नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं अलास्का की लोक कथा प्रकाश। बात उन दिनों की है जब पृथ्वी का निर्माण हुए ज्यादा समय नहीं बीता था। उन दिनों यहाँ की सभी चीजें सुप्तावस्था में थी। तब ना तो सूर्य का प्रकाश ही इतना तेज था और ना ही चांद तारे ही प्रकाश देते थे। सारी दुनिया पर बहुत हल्की सी रोशनी छाई रहती थी। इसलिए इस पृथ्वी पर इतनी सीलन और ठंड थी कि हर प्राणी बड़ी कठिनाई से जीवन यापन कर रहा था। धरती के सारे प्राणी बहुत दुखी थे और अंधेरे तथा ठंड से तंग आ चुके थे। उस समय पृथ्वी पर एक कौवा भी रहता था। वो अंधेरे के कारण बहुत दुखी रहता था और कहीं भी आ जा नहीं सकता था। उसका मन चाहता था कि चारों ओर खूब तेज प्रकाश हो, वो दूर दूर तक परवाज करे, लेकिन बेचारा लाचार था। प्रकाश तो वहां कहीं भी नहीं था। वो जानता था कि उसकी बहन मुर्गाबी के पास एक छोटा सा बक्सा है। उसने सारा प्रकाश उसी छोटे से बक्स में बंद कर रखा है। वो उसकी बड़ी सतर्कता के साथ हिफाजत करती थी। एक पल के लिए भी उसे अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाती थी। यही नहीं, वो उसे अपने पंखों में इस तरह छिपाए रखती थी कि उसे कोई देख भी नहीं पाता था। मुर्गाबी को हर पल हर घड़ी अपने उस छोटे से बक्से की चिंता लगी रहती थी। कौवे ने कई बार उससे बक्सा दिखाने को कहा, लेकिन उसने हर बार कोई न कोई बहाना करके उसकी बात को टाल दिया था। कौवे को जब इतने अंधेरे में रहना असहाय मालूम होने लगा तो उसने एक दिन छल से बक्सा लेने का निर्णय किया। वो कई दिनों तक मुर्गाबी से बक्सा लेने की तरकीबें सोचता रहा, लेकिन लाख सोचने के बाद भी उसके दिमाग में कोई तरकीब न आई। इसके बावजूद एक दिन शाम को अचानक ही वो उसके घर जा पहुंचा। मुर्गाबी आराम से एक तालाब के किनारे बैठी ठंडी हवा का आनंद ले रही थी। कौवे को अचानक ही आया देखकर उसे कुछ हैरानी तो अवश्य हुई, लेकिन उसने किसी प्रकार हैरानी जाहिर ना करते हुए उससे पूछा, कहो भैया, आज इधर का रास्ता कैसे भूल गए? कौवा उसके पास जाकर बैठ गया और बड़े ही विनम्र स्वर में बोला, मुर्गाबी बहन, बहुत दिनों से तुम्हारे दर्शन करने की सोच रहा था, लेकिन सोचता था कि मेरे आने से तुम्हारे आराम में खलल पड़ेगा, इसलिए आने की हिम्मत नहीं जुटा पाया था। लेकिन आज जब मन नहीं माना तो तुम्हारे दर्शन करने आ ही गया। कहो, तुम ठीक तो हो ना? ऐसी चापलूसी की बातें सुनकर मुर्गाबी की छाती गर्व से फूल गई। उसने कहा, हाँ भैया, बिल्कुल ठीक हूँ। मैं भी दरअसल तुम्हारे विषय में ही सोच रही थी। कितने दिन गुजर गए, मेरा भाई मुझसे मिलने क्यों नहीं आया? खैर, पहले तुम आराम से बैठकर भोजन करो। मुर्गाबी ने बड़े प्यार से उसे भोजन कराया। भोजन करने के बाद कौवा बोला, आज तो मैं स्वाद स्वाद में इतना भोजन खा गया कि ठीक से बैठा भी नहीं जा रहा है। चलो थोड़ी दूर चलकर घूम ही आए, इससे खाना भी हजम हो जाएगा और सैर सपाटा भी हो जाएगा। मुर्गाबी ने घूमना स्वीकार कर लिया। कौवा उसे लेकर जंगल में ऐसे स्थान की ओर चला जहां बहुत से कांटे बिखरे हुए थे और बहुत अधिक अंधकार भी था। दरअसल प्रकाश देखने की उसके मन में अचानक ही एक तरकीब आ गई थी। उसने सोचा था कि गहरे अंधकार में जाकर वो पांव में कांटा चुभने का बहाना करेगा, फिर उसे निकालने के बहाने मुर्गाबी से प्रकाश देखने की विनती करेगा। लेकिन हुआ इसका उल्टा ही। वे दोनों जब जंगल में घूम रहे थे तो अचानक ही एक कांटा मुर्गाबी के पांव में घुस गया। मुर्गाबी ने कष्ट से चिल्लाकर कहा, ओ मैं मरी, कौवा भैया मेरी मदद करो। कौवे ने पूछा, मुर्गाबी बहन, क्या हुआ? तुम इस तरह क्यों चिल्ला रही हो? दर्द से कराहते हुए मुर्गाबी ने बताया, मेरे पांव में कांटा चुभ गया है, मैं कष्ट के मारे मरी जा रही हूँ, मेरी मदद करो भाई। कौवे के दिमाग में तुरंत ये बात आ गई कि प्रकाश देखने का ये अच्छा मौका है। अगले ही पल दुख प्रकट करते हुए उसने कहा, कांटे से तो तुम्हें सचमुच ही बहुत कष्ट हो रहा होगा। दिखाओ कहाँ लगा है कांटा, मैं उसे अभी निकाल देता हूँ। मुर्गाबी ने कौवे को कांटा दिखाया
लेकिन वहां इतना अंधेरा था कि उसे वो दिखाई ही नहीं दिया। थोड़ा बहुत दिख भी रहा था, मगर कौवे ने जानबूझकर कहा, अरे मुर्गाबी बहन, मुझे कांटा दिखाई नहीं दे रहा है। तुम अपना बक्सा खोलकर थोड़ी रोशनी करो ताकि उसके प्रकाश में मैं कांटा निकाल सकूं। दूसरा कोई उपाय नहीं था, इसलिए मुर्गाबी ने अपना बक्सा निकाला और आहिस्ता से उसका थोड़ा सा ढक्कन खोल दिया। लेकिन वो प्रकाश इतना थोड़ा था कि कौवा उसमें भी कांटा नहीं देख सका। दरअसल दिख तो उसे सब कुछ रहा था, लेकिन इस बार भी उसने बहाना किया और कहा, प्रकाश और तेज करो, अभी तो मुझे कांटा बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। कहते हुए चालाकी से उसने मुर्गाबी के पांव में कांटा और अंदर घुसा दिया। अब तो मुर्गाबी और जोर से चीख उठी, ये कांटा जल्दी बाहर निकालो भैया, मेरे तो दर्द के मारे प्राण निकले जा रहे हैं। लेकिन कौवा टस से मस नहीं हुआ। उसने कहा, अगर तुम्हें कांटा निकलवाना है तो इस बक्से का ढक्कन और ज्यादा खोलना होगा। ढक्कन खुलने पर ही यहाँ प्रकाश फैलेगा और तभी मैं आसानी से कांटा निकाल सकूंगा। इस बार उसने कांटे को थोड़ा और अंदर घुसा दिया। अंत में लाचार होकर मुर्गाबी ने पूरी तरह अपने बक्से का ढक्कन खोल दिया। ढक्कन खुलते ही चारों ओर तेज प्रकाश फैल गया। तब कौवे ने बड़ी आसानी से मुर्गाबी के पांव का कांटा निकाल दिया। कांटा निकलने के बाद मुर्गाबी ने सारी रोशनी को फिर से अपने बक्से में बंद करना चाहा, लेकिन रोशनी इतनी फैल गई थी कि वो फिर से उसे बंद नहीं कर सकी। इस प्रकाश को देखते ही देखते कौवा बहुत खुश हुआ और बोला, अब इस प्रकाश को समेटना बहुत मुश्किल है मुर्गाबी बहन, अब ये पूरी दुनिया में फैल चुका है। तुम भी अब इसका लालच छोड़ दो और पूरे संसार को इसका आनंद लेने दो। इस प्रकार पूरी दुनिया में प्रकाश फैल गया। तो ये थी अलास्का की कहानी प्रकाश। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइए। अगर पसंद आई हो तो इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। अपना खूब ध्यान रखें। नमस्कार।